जय श्री कृष्णा। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर जेई एडवांस 2025 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा कि अल्फा में एक पूरा एक सीक्वेंस दे रखा है ना, और उसको वैल्यू पूछता है कि कोसेक 1 डिग्री अपॉन में अल्फा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, अगर सीरीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइन 60 और 61, यहाँ पर 62 63। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर 60 61 है तो ये भी 61 62 में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर समीशन का जो फॉर्मूला है वो उसको मैं अप्लाई कर सकूँ। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक बार इस पूरी सीक्वेंस को आप यहाँ पर देखो। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 61 प्लस 1 अपॉन साइन 62 इंटू साइन 63 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन 118 इंटू साइन 119 डिग्री। इसके जस्ट पहले एक टर्म और लिख लेते हैं अपन, ताकि हम यहाँ से ढंग से ऑब्जर्व कर सके कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ बनेगा साइन 117, जब यहाँ पर था हमारे पास 62 था, तो यहाँ कितना है हमारे पास, जस्ट 61 आया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर अब हमारे पास 118 है तो यहाँ आएगा हमारे पास साइन 117, ठीक है ना, और यहाँ आएगा हमारे पास साइन 116, ठीक है। अगर आप इन लास्ट वाले टर्म को ऑब्जर्व करो, लास्ट वाले टर्म को अगर ऑब्जर्व करते हो, जैसे इसको देखो आप, तो ये कहा अपने पास साइन 119, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन के अंदर 180 माइनस कितना आएगा भाई, 61, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग से मेंशन करूँ इस वाले पोर्शन को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 61, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, बाय रिडक्शन फार्मूला साइन 61। इसको भी अगर देख ले हम, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, साइन 118, इसको लिख सकते हैं अपन 180 माइनस 62, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 62। तो अगर लास्ट वाले टर्म को देखो तो साइन 119 को आप लिख सकते हो साइन 61 डिग्री, और जो हमारे पास साइन 118 है उसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ऐसे अगर आप यहाँ पर इस वाले साइन को भी अगर कन्वर्ट करना चाहो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, साइन ऑफ 180 माइनस 63, तो कितना आएगा, साइन ऑफ 63। इसका मतलब साइन 117 को हम लिख सकते हैं साइन 63। ऐसे साइन 116 की बात करें तो साइन 116 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 64 डिग्री। सो वी कैन राइट साइन 64 डिग्री। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 116 को हम लिख सकते हैं साइन 64, 117 को लिख सकते हैं साइन 63, 118 को लिख सकते हैं साइन 62, और 119 को लिख सकते हैं 61। अब इन सारी टर्म्स को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, तो इस पूरी सीक्वेंस को बेटा मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 61 प्लस, अब जो लास्ट में हमें जो टर्म मिला था वाला, उस टर्म को जब हमने सोल्व किया तो हमें ये पूरा मिला था, तो इस टर्म को आप यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में लिख दो, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए 60 61 61 62 62 63 ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन साइन 61 इंटू साइन 62 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे करते करते अब लास्ट में हमें क्या लिखना है वो डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करूँ, देखो ये 61 से स्टार्ट हुआ था, फिर 62 आया था, ऐसे करके हम कहाँ तक गए, 118 तक। तो हम एक बार देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, ठीक है ना। देखो 60, फिर 62, 64, और लास्ट में
118। अगर हम यहाँ पर ए पी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 118 इक्वल टू 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से 8 58 आ गया, बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से n माइनस 1, तो यहाँ से मिलेगा हमें 29। तो n का वैल्यू आएगा आपके पास 29 प्लस 1 इक्वल टू 13। इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास बेटा, 30 टर्म्स है ना। तो अगर 30 टर्म्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट में क्या टर्म आने वाली है, तो डिसाइड करते हैं 1 अपॉन साइन। अब यहाँ पर देखना भाई ना, ढंग से देखना आप, यहाँ पर था यहाँ पर 60 है, तो हमें टोटल टर्म कितनी काउंट करनी है, 30 है ना। तो अब 30 काउंट करनी है, तो अगर मैं 61 से 89 तक चल जाऊँ तो 29 टर्म्स और एक 60 30। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लास्ट में आएगा हमारे पास साइन 89 और फिर आएगा हमारे पास साइन 90। तो फाइनली हमारे पास जो सीक्वेंस बनी है जो कि सही तरीके से अब अरेंज है सारे टर्म्स। तो अब यहाँ पर हम इसको जनरल टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अल्फ़ा इक्वल टू समीशन 1 अपॉन, यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 1। ठीक है ना। अभी हम इसको इन जनरल लिख रहे हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेटा, 60 से कहाँ तक जाएगा हमारे पास, 89 तक जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अगर अब देखो आपने ऐसे पैटर्न देखे होंगे कि जैसे मान लो 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1, 1 अपॉन थर्ड फॉर्म क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1। तो हमें क्या देना है कि अगर सेम टिग्नोमेट्रिक रेशो दिख रहा है, अगर आपको ये सेम टिग्नोमेट्रिक रेशो दिख रहा है, सेम टिग्नोमेट्रिक रेशो दिख रहा है, तो आपको ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी साइन ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई होगा। अब साइन के अंदर एंगल क्या आएगा बेटा, एंगल आएगा इन दोनों एंगल का डिफरेंस। साइन के अंदर जो एंगल आएगा वो एंगल इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब x प्लस 1 माइनस एक्स, इस टाइप से। ठीक है ना। तो यही अप्रोच आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, सेम है। इसका मतलब हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन से, और साइन के अंदर क्या आएगा, नीचे जो साइन है उनमें जो एंगल है उनका डिफरेंस। तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस थीटा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करके और इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। तो समीशन ऑफ, देखो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस थीटा। ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा, देखो अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, थीटा थीटा कैंसिल होगा तो कितना आएगा, साइन 1। तो साइन 1 को तो आप समीशन से बाहर निकाल लो, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री अल्फा इक्वल टू, और यहाँ अप्लाई कर दो आप कॉस ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, और अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। अब जो अपॉन में वैल्यू मिल रही है इसको डिवाइड कर दो आप। तो डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री समेशन, डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से जब इस वाले पोर्शन के अपॉन में जब ये नीचे वाला पोर्शन आएगा तो साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा कॉट थीटा। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले में अपॉन वाले को अपॉन में रखोगे, सेकंड वाले पार्ट में अगर डिवाइड करोगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 से, तो होगा क्या, साइन थीटा कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉट थीटा प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा जो था वो 60 से कहाँ तक गया था बेटा, 89 तक गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी यहाँ पर, 30।
ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो वन, अब दो वैल्यू पुट करना है ना, तो हम ऐसा करते हैं, अगर सारे को एक साथ हम सोल्व करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो ऐसा करते हैं कि इस वाले पोर्शन को मैं पहले पूरा सोल्व कर लेता हूँ, इससे जो आंसर आएगा फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो हम इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखिए, समीशन ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस वन, और थीटा का वैल्यू 60 से 89 तक। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा कॉट 60 माइनस कॉट 61। इस समेशन में जो भी टर्म आ रही है उसको मैं कॉलम वाइज अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि कौन सा टर्म किससे कैंसिल होगा, ठीक है। अब पुट करेंगे 61, तो कॉट 61 माइनस कॉट 62, अब आएगा कॉट 62 माइनस कॉट 63। ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिलेगा, कॉट, हाँ देखो अब पुट करेंगे 89, तो यहाँ आएगा हमारे पास 89 माइनस कॉट 90। अगर आप इस पूरी सीक्वेंस को देखोगे अब, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो में और सेकंड रो में, तो फर्स्ट रो का जो सेकंड पार्ट है और सेकंड रो का जो फर्स्ट पार्ट है वो कैंसिल हो रहा है, मतलब कैंसिल होने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, ऐसा कैंसिल होगा। जब ऐसे कैंसिल होगा तो ये सब भी कैंसिल होगा, तो बचा क्या इस पूरे पोर्शन में, तो इस पूरे पोर्शन में हमें दिखेगा कॉट 60 माइनस कॉट 90, ठीक है। और कॉट 60 कितना होगा, टेन 60 होता है √3, तो कॉट 60 कितना होगा 1/√3, और कॉट 90 0। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस पूरे पोर्शन का जो वैल्यू मिलेगा, इस पूरे पोर्शन का वो वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, 1/√3। सो वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू 1/sin 1 डिग्री इंटू 1/√3। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। और हमें देखो वैल्यू किसका फाइंड करना था बेटा, कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो अगर वैल्यू पुट करें तो ये कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, जब कोसेक अपॉन, यहाँ बनेगा हमारे पास 1/√3 sin 1 डिग्री, और इस पूरे का स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं अपन कोसेक 1 डिग्री इंटू √3 sin 1 डिग्री उसका स्क्वायर। कोसेक 1 से sin 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर कितना मिलेगा बेटा, यहाँ से टोटल 3। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।